गंगणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का देवव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम राहु ग्रह के राशि परिवर्तन के ऊपर आधारित है। 2022 में 12 अप्रैल 2022 को राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में राहु ग्रह का आगमन होगा। और जब मेष राशि में राहु ग्रह आएंगे तो कन्या राशि के जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। यानी कि मेष राशि से जब आप गिनती करते हैं तो कन्या राशि तक, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक छठा, और कन्या राशि से यदि वापस मेष राशि पर आएंगे तो आठवां, यानी कि कन्या राशि से मेष राशि में जब जाएंगे तो आठवां राशि हो जाएगा। यानी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अष्टम भाव में राहु का आगमन। राहु जो है हमारे जीवन में हमारे स्थिति को सही तरीके से देखा जाए तो उनके ऊपर ही उनका एक विशेष प्रभाव राहु ग्रह का होता है। राहु का हमारे जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में जिस तरह के परिवेश में राहु ग्रह विराजमान रहते हैं, उस तरह के ही प्रभावों को वो हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। इस राहु के राशि परिवर्तन के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो इनके आपके द्वादश भाव में राहु की एक दृष्टि पड़ेगी, सप्तम भाव में, द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में। राहु के इस राशि परिवर्तन का सीधा सीधा एक प्रभाव कह सकते हैं कि थोड़े से पहले तो स्वास्थ्य पे ये अपना असर डाल सकता है। कुछ ऐसी शारीरिक परेशानियां आपके जीवन में बन सकती हैं जिनका आपको कोई अंदेशा ही नहीं है, क्योंकि प्रथम जो दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ने वाली है। कुछ ऐसे खर्चे आपके जीवन में अचानक हावी होते चले जाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। वाणी पर आप देखेंगे कि आपका थोड़ा सा नियंत्रण जो है बिगड़ रहा है। कई बार आप बातचीत करके आगे निकल जाएंगे और बाद में आपको याद आएगा कि मैंने आप वहां पर यह बात की और मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की एक प्रभावों को वो एक्टिवेट करता है। फाइनेंशियली कुछ ऐसे निर्णय आप करेंगे जो निर्णय आपको बाद में पश्चाताप के कारण बन सकते हैं। परिवार के अंदर कुछ ऐसे वातावरण बने रहेंगे जिनसे आपके अंदर संतुष्टि का भाव रहेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित कुछ बड़े निर्णय भी आप करने वाले हैं, जो निर्णय आपको सोच समझ करके करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके जीवन में कुछ ऐसे बेवजह परेशानियां बन सकती हैं। इस राहु के राशि परिवर्तन का आप देखेंगे प्रभाव की बेवजह आपके अंदर एक डर, भय, तनाव वाली माहौल आपका बना रहेगा और उनका कारण कुछ भी नहीं होगा। वो आपको समझ में नहीं आएगा क्या ऐसा कारण है। ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी चल रही है। ऐसे आप मन ही मन इस तरह की एक कल्पना करेंगे। अब यहां पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि राहु के ऐसे अशुभ भावों के अंदर जब उसका गोचर एक एक्टिवेट होता है तो वहां पर हमें दैवी आराधना करनी चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए राहु का अष्टम भाव में एक्टिवेट होना, ये अपने आप में दैवी आराधना। इस पूरे समय के अंदर आप दुर्गा सप्तशती का अनुसरण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। नवरात्रियों के अंदर आपको भगवती की विशेष आराधना करनी चाहिए। दैवी आराधना के माध्यम से, गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से और माता लक्ष्मी की उपासना के माध्यम से आप ऐसे विषम परिस्थितियों में अपने महत्वपूर्ण उपायों को, उपलब्धियों को जीवन में हासिल कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। कई बार आपको कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसकी रक्षा के लिए दैवी शक्ति संपन्नता की आवश्यकता होती है, दैवी कृपा की आपको आवश्यकता होती है। और जब आपके जीवन में सही सकारात्मक तरीके की दैवी आराधना आप करना शुरू करते हैं, दैवी आराधना में आपकी जब मन लगने लगता है तो राहु ग्रह के सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों को अपने जीवन से आप निकाल करके बाहर रख देते हैं। मेष राशि के अंदर राहु का संचार होना, मंगल ग्रह का शनि के ऊपर, राहु के ऊपर अग्नि तत्व होने के कारण से एक विशेषाधिकार, विशेष प्रभाव बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने थोड़े से उद्वेग से, अपनी चंचलता को और अपने एक जल्दबाजी को अपने जीवन में थोड़े से बदलने की आवश्यकता है। अपनी पेशेंस को, अपनी धैर्यता को आपको प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी।
निर्णयों को बहुत ही सोच समझ करके आपको करने की आवश्यकता होगी। ये 18 महीनों का एक बड़ा परिवर्तन है। 12 अप्रैल 2022 को ये स्टार्ट होगा और फिर ये लगातार अगले 18 महीनों तक चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको विशेष महत्वपूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो राहु का एक परिवर्तन, सबसे बड़ा लंबा समय अवधि वाला परिवर्तन शनि ग्रह का होता है। उसके बाद नंबर 2 पर राहु ग्रह ही आते हैं। 18 महीनों तक इनका एक महत्वपूर्ण लंबा आयोजन चलता है। तो ये आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है, परिवर्तित वातावरण है। यहाँ पर तमाम ऐसे बिगड़े हुए कार्यों को आप बना भी सकते हैं और बने हुए कार्यों को बिगाड़ भी सकते हैं। अब ये सही तारतम्य को समझने के लिए दरअसल जन्म पत्रिका के अंदर हमें गोचर ग्रह स्थिति और वर्तमान स्थिति को समझने की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव रखता है कन्या राशि वालों के लिए, उसके लिए यदि आप समझना चाहते हैं तो आप अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको आपके जन्मकालिक राहु के ग्रह स्थिति को और वर्तमान कालिक यानी कि मेष राशि में आगमन के बाद आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, ये समय अभी काफ़ी दूर है, यानी कि अप्रैल में आने वाला है और हम थोड़े से पहले इसको बता रहे हैं। और इसीलिए ये बता रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम को जब देखें तो आपको आने वाले समय से पहले ही अपने ग्रह स्थिति को समझने का, स्टडी करने का आपको यहाँ पर एक शानदार अवसर मिल सके और उसे आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है या लाभदायक हो सकता है। यदि हानिकारक है तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं और यदि लाभदायक है तो और आप उसका बेहतर कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा, गोचर और जन्मकालिक दोनों ही परिस्थितियों का। हमारे कार्यक्रम में आप यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारे साथ आप निरंतर जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, दैवी शक्ति संपन्न रहें और राहु ग्रह के इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का, महत्वपूर्ण घर परिवर्तन का आपके जीवन में कल्याणकारी साबित हो। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।